सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त पूरा सच प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ताजिर बरादरी के हवाले से जो है वो बहुत ही अहम इकदाम जो है हुकूमत की तरफ से सामने आया, जिसमें IMF की हिदायत पर मुल्क के 6 बड़े शहरों में ताजिरों की रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू किया गया है। लेकिन ये शुरू तो किया गया मगर ये अमल जो है वो तेज नहीं हो सका। अब तक सिर्फ 14,000 ताजिर ही रजिस्टर हो सके हैं, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 32 लाख ताजिरों की रजिस्ट्रेशन आइंदा 1 साल के दौरान जो है मुकम्मल करनी है। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि ये ताजिरों की रजिस्ट्रेशन, उनके खाते, उनके जो है वो कितने असासे हैं, क्या है, तमाम तर चीजें जो है ये रजिस्टर्ड करवाई जाएंगी IMF में, और बाकायदा तौर पे हुकूमत ने जो है वो ये सब कुछ जो है IMF की हिदायत के हवाले से किया है। लाहौर समेत जो 6 बड़े शहर हैं, ताजिरों की रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो 30 जून तक मुकम्मल किया जाना है, और अभी तक ये जो है वो तेजी नहीं पकड़ रहा, काफी सुस्त रवि का जो है वो शिकार है। बहरहाल FPR की तरफ से इस हवाले से लाहौर समेत कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, तमाम तर जो शहर हैं उनमें ताजिर बरादरी को पहले मरहले में रजिस्टर जो है वो किया जाएगा। अब ये कितना वाकई ही 30 जून तक जो है वो ये तमाम तर चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि मई जो है वो बिल्कुल गुजर रहा है और लास्ट अपने जो है वो पॉइंट्स पे है, लास्ट डेट्स पे है। तो देखना ये है कि क्या ये 30 जून, ये हमारे पास जो पूरा एक महीना है उसमें ये लाखों की तादाद में जो ताजिर बरादरी इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो काम कर रहे हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी या नहीं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है अली फारूक मलिक ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। हुकूमत की तरफ से IMF की हिदायत पर मुल्क के 6 बड़े शहरों में ताजिरों की रजिस्ट्रेशन का अमल तेज ना हो सका। ताजिरों की रजिस्ट्रेशन का अमल 30 जून तक जारी रहेगा। FBR की तरफ से इस हवाले से लाहौर समेत कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा के शहरों के ताजिर बरादरी की पहले मरले में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। छोटे ताजिरों को रजिस्ट्रेशन के हवाले से बहुत से खदशात हैं, जिसकी वजह से ताजिर रजिस्ट्रेशन करवाने में कतरा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताजिर बरादरी के खदशात को दूर करने के लिए ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के सुप्रीम काउंसिल के लीडर नई मीर को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है, ताकि छोटे ताजिरों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से उनके खदशात को दूर किया जा सके। मुल्क के अंदर इस वक्त 6 बड़े शहरों में ये ड्राइव चल रही है ताजिर दोस्त स्कीम की, हम लोगों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और जो टैक्सेशन की बात है ये ताजिरों के साथ मुशावरत के बाद इसका फैसला करेंगे। कोई नॉन फाइलर जो है वो नॉन फाइलर नहीं रहेगा, कोई अनरजिस्टर्ड नहीं रहेगा। ये हमारा तहिया है, जो कारोबार करता है, जो बिजनेस कर रहा है, उसका ये अवलीन फर्ज है, उसका कौमी फरीजा है और कानूनी फर्ज है कि वो टैक्स निज़ाम के साथ मुंसलिक और रजिस्टर्ड हो। 30 जून तक तो हम इनको रजिस्टर्ड करेंगे अपना एक ड्राइव के थ्रू। उसके बाद FBR का तो ये इरादा है कि कुछ जुर्माने आयद कर दिए जाएं, लेकिन इस पर भी हम बातचीत करेंगे। अभी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि लाहौर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन कराची चूंकि बहुत बड़ा शहर है और वहाँ पर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है रजिस्टर्ड लोगों का, तो मुमकिन है कि कराची की तादाद जो है वो लाहौर से ज़्यादा हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम, मेरे लाहौर के दोस्त, क्योंकि मैं तो कराची का भी कोऑर्डिनेटर हूँ ना, तो मेरे लाहौर के दोस्त कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे हम कराची को मात दे दें। टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए हुकूमत की जो ये हिकमत अमली है कि जिसमें तमाम तर ताजिरों को जो है वो एक पैनल पे इकट्ठा किया जा रहा है, इनका डाटा इकट्ठा करके इनको फाइलर बनाया जाएगा। बहुत से ताजिर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में टैक्स अदा नहीं कर रहे, लेकिन बहुत अच्छा जो है वो ज़र मुबादला पाकिस्तान के हवाले से भी जो कमा भी रहे हैं, लेकिन अपना जो हिस्सा अदा करना है उन्हें पाकिस्तान की खुशहाली में, उससे वो पीछे हैं, जिसकी निशानदही जो है वो अभी नईम मीर साहब ने करवाई दी है। आपको पता है कि ताजिर एसोसिएशन के जो है वो सदर हैं, बाकायदा तौर पर जो है वो कराची है या लाहौर है, तमाम तर ताजिर बरादरी को एक अरसे से जो है वो लीड करते आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम हर मुमकिन हद तक जो है वो कोशिश करेंगे कि ताजिरों को रजिस्टर्ड करवा सकें, फाइलर बना सकें, नॉन फाइलर जितने भी हैं वो फाइलर बन सकें। FPR इसमें जो है वो काफी एक्टिव नजर आ रही है, और FPR की तरफ से जो है वो इनको भारी जुर्माने आयद करने के हवाले से भी कुछ चीजें जो है वो अंडर प्रोसेस हैं। अब देखना यह है कि नईम मीर साहब जो है वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके किस हद तक इन चीजों को जो है वो कम करवा सकते हैं या खत्म करवा सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम में जो है वो FPR का लाहे अमल क्या होगा। बहरहाल इन ताजिरों को फाइलर बनाने के हवाले से जो है वो रजिस्ट्रेशन का अमल पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, और ये खुशाइन बात है कि टैक्स में जो है इनका एक अहम किरदार होगा। इसी के साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं अली फारूक मलिक, हमारे रिपोर्टर, उनसे पूछते हैं बाकायदा जो है वो इस हवाले से क्या क्या चीजें की जा रही हैं। जी अली बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चंद दिन पहले वजीर खजाना, वफाकी वजीर खजाना भी लाहौर आए थे, औरंगजेब साहब, तो उन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस होगी
اس پہ رجسٹریشن 100% ہمیں مکمل کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ٹارگٹ IMF کی طرف سے بھی آیا ہوا ہے, اور ویسے بھی ان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کام میں جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ سست روی کا شکار ہو گیا یہ, اور 14,000 اب تک رجسٹر ہوئے ہیں 6 بڑے شہروں میں. تو ٹارگٹ ان کا 5 سے 6 لاکھ کم از کم یعنی کہ کیا جائے گا آگے. اب 30 جون تک دیکھتے ہیں کتنے کرتے ہیں. فرسٹ سٹیج پہ لاہور, کراچی, اسلام آباد, راولپنڈی, کوئٹہ, پشاور, یہ اس میں کیا جائے گا 30 جون تک. اس کے بعد 1 جولائی سے آنورڈ یہ پورے پاکستان بھر کے علاقوں میں چھوٹے بڑے شہروں میں یعنی تاجروں کی رجسٹریشن کی جائے گی, اور ان کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانا چاہتی ہے گورنمنٹ. اچھا, ضروری ہے نا, یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر پاکستان کی معیشت کی بحالی کے حوالے سے ہم جو ہے وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو بحال کرنے میں تاجر برادری کا ایک اہم کردار ہے. بہت سے تاجر ایسے ہیں جو بہت اچھا ٹیکس دیتے ہیں, جتنا کماتے ہیں اس کے حساب سے ٹیکس دیتے ہیں, لیکن بہت سارے ہمارے تاجر ایسے ہیں جو چھوٹے پیمانے پہ اپنے اسمال بزنسز کر رہے ہیں مگر وہ فائلر نہیں ہیں. تو ظاہر ہے ملک کی ترقی میں اپنا اہم حصہ تو ان کو ایڈ کرنا چاہیے اور ٹیکس تو پے کرنا چاہیے, ضروری چیز ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ کہ شعور اجاگر کرنے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ سست روی کا شکار ہے تو پرائم منسٹر کی طرف سے یعنی کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے بالکل صحیح, نعیم میر کو, کہ یہ لوگوں میں جو تاجروں کے اندر اپریہینشنز ہیں, جو اس میں خدشات ہیں کہ پتہ نہیں ہم فائلر یا رجسٹریشن ہماری ہو جائے گی تو کیا صورتحال آگے بنے گی. تو اس حوالے سے FBR میں ان کو آفس بھی مل گیا ایک نعیم میر صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو, تو وہاں بیٹھ کے یہ لائزن کریں گے اور یہ FBR کی ٹیموں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کوآرڈینیشن کریں گے لاہور کے علاوہ کراچی, اسلام آباد اور باقی بڑے شہروں میں. اور اس میں یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاکھوں کی تعداد میں یعنی کہ یہ لوگ موجود ہیں. ایک ذرائع کا کہنا ہے, ذرائع کی بڑی ذمہ دار رپورٹ یہ ہے کہ 32 سے 35 سے 40 لاکھ تک یعنی کہ رجسٹریشن کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ان کو ہم رجسٹر کریں گے. اور مطلب کہنے کا کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا بھی کوئی تاجر ہے جس کی چھوٹی سی دکان ہے اور اگر اس پہ ایڈوانس ٹیکس بھی اس پہ لاگو نہیں ہوتا تو سال کے اس کو 1200 روپے کم از کم اس کو یہ فیس کے طور پہ اپنی ادائیگی کرنی پڑے گی رجسٹریشن کی. یہ اتنی کوئی ہیوی اماؤنٹ نہیں ہے, اور ہمارا تاجر طبقہ بہت اچھا کما رہا ہے اور یہ شعور اجاگر کرنے کے لیے یہ مہم شروع کی گئی ہے. اور مجھے یہ ہے کہ جی انہوں نے مدد بھی انہوں نے تاجروں کی ہی لی ہے. اب یہ آئے بگائے یہ کریں گے, اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی FBR کی ٹیم کو سہولت فراہم کرنا, ان سے مکمل تعاون کیا جائے گا جو شدید گرمی میں اس ٹائم ڈور ٹو ڈور یعنی مارکیٹوں میں جا رہی ہے. اور اس حوالے سے اپریہینشنز بہت ہیں. جو دوسری جماعت تاجر تنظیمیں ہیں وہ جو ان کی اینٹی ہیں نعیم میر صاحب کے, تو وہ تو اس کے اگینسٹ بھی چل رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, حالانکہ یہ چیز مکمل کرنی چاہیے. یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس ادا کیا جائے. نہیں, جب وزیر اعظم صاحب سے محمد شہباز شریف صاحب سے جو ہے ملاقات ہوئی ہے نعیم میر صاحب کی, تو اس میں جو ہے وہ یہ سب تمام چیزیں تبادلہ خیال کی گئی ہیں اور معاملات پہ نظر ثانی جو ہے وہ کرنے کے بعد جو ہے ان کو کوآرڈینیٹر لگایا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ تاکہ جو چھوٹے جو تاجر ہیں ان کے جو خدشات ہیں وہ دور ہو سکیں. کیونکہ ظاہر ہے چھوٹا تاجر جو ہے وہ ایک تو ٹیکس نہیں دے رہا, دوسرے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا شرائط ہیں, کیا معاملات ہیں. تو اس حوالے سے جب تک نعیم میر صاحب جو ہے وہ ان کی اس طریقے سے رہنمائی کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتے, ان کا جو ہے اس طریقے سے ان کی کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک ذہن سازی کرنی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے, آپ کو سکھانا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے. سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ہماری عوام بہت پیچھے ہے. ہم سائیکولوجیکلی صرف اتنا ہی سمجھ یا سیکھ پاتے ہیں جتنی ہماری مطلب کہ دماغ کام کرتا ہے. کسی اور کے دماغ سے نہ ہم پڑھتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر دوسرا بندہ ہم سے قابل ہے یا ہم سے آگے ہے تو اس میں کیا بات ہے. لیکن نعیم میر صاحب پر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اب انہوں نے ایک خوشائن بات یہ ہے کہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کراچی کے جو تاجر ہیں وہ شاید ہم سے زیادہ ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے جو اسمال بزنس کرنے والے جتنے بھی بزنس مین ہیں, جتنے بھی تاجر ہیں, ان کو ایک پینل پہ لانے میں اہم کردار ادا کریں گے. اب وہ کس حد تک کریں گے اور یہ کیا 30 آپ کو لگتا ہے اتنے لاکھوں کی تعداد میں تاجر برادری یہاں پر بیٹھی ہے پورے پاکستان میں, تو ان کو 30 جون تک جو ہے وہ یہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ 6 بڑے روی کا شکار ہے. ہاں جی, سست روی کا شکار ہے. 6 بڑے شہروں کو فوکس کیا گیا انہوں نے بڑے شہروں میں, اور بڑے شہروں میں آپ کو پتا ہے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں. کراچی بہت بڑا شہر ہے, لاہور بہت بڑا شہر ہے, دوسرے نمبر پہ لاہور آتا ہے. پھر یہ باقی آپ راولپنڈی, اسلام آباد کو نظر انداز نہیں کر سکتے, بلکہ مجھے اس میں فیصل آباد کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا. وہ بھی ایک بہت بڑا ہب ہے بزنس کا. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, جب آپ نے ٹیکس دینا ہے تو تو سارے فیصل آباد میں بیٹھے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ٹیکس بچاتے ہیں, چھپاتے ہیں اور چوری کرتے ہیں,
उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कुछ उसमें वो करते हैं, वो बिल्कुल इसमें मुबैना तौर पे मिली भगत भी होती है। जो जितने बड़े पैमाने पे जो है, जितने बड़े लेवल पे काम करता है, वो उतने बड़े लेवल पे फिर करप्शन भी हो रही होती है। एक बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ऐसे चीजों से गुजरना पड़ता है कि जो शायद इंसान करना भी नहीं चाह रहा होता, लेकिन क्योंकि आपके जो है वो बिजनेस की डिमांड होती है तो उस हवाले से फिर आप उन चीजों को अचीव करते हो। लेकिन सवाल वहां यही पैदा होता है कि FPR अब काफी सख्ती पकड़ ली उन्होंने, और आम बंदा भी जो कोई जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है या कोई जो है वो फाइलर नहीं है, ये तो नॉन फाइलर्स को फाइलर करने के हवाले से जो है वो बड़े इकदाम किए जा रहे हैं। अक्सर औक़ात आपके मोबाइल फोन पर जो है वो आपको एक मैसेज भी रिसीव होता है जिसमें ये लिखा होता है कि आप अपनी तमाम तर डाटा या जो चीजें हैं वो जमा करवाएं। ये आपके मोबाइल फोन से, आपके अकाउंट से ये तमाम चीजें जो है वो FPR के पास ऑन रिकॉर्ड हैं। उनको पता है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं, कहाँ कहाँ से क्या आ रहा है, आपके नाम पर कितनी जायदाद है, चीजें वगैरह। कुछ डाटा उन्होंने अपने पास इकट्ठा किया होता है, कुछ आपने उनको प्रोवाइड करना होता है, कुछ आपने बताना होता है, फिर मिलके जो है वो आपका एक टैक्स का अमल शुरू होता है। अगर आप एक अच्छे शहरी हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो फिर आपको ये टैक्स अदा करना है। तो अब ये मोबाइल टैक्स ना अदा करने की वजह से बहुत सारे मामलात हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मोबाइल ऐप भी इन्होंने मुतारिफ करवा दी है FPR की तरफ से। अच्छा। कि उस पे आप अपनी मोबाइल में ही इससे ही रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर सकते हैं, NTN नंबर हासिल कर सकते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर बता के वो आपको NTN नंबर मोबाइल ऐप पे ही आपको मोबाइल पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है। ये कोई आसान काम कर दिया गया है, सिर्फ इसमें ये कि शऊर उजागर करने की जरूरत है। और ये डर और खौफ जो ताजरों के अंदर पाया जाता है, मैं मार्केट का सर्वे भी किया डॉक्टर साहब, आज गए भी, तो उसमें से बेशतर जो दुकानदार थे वो रजिस्टर नहीं होना चाहते। अब ये वो चीज है, ये अलमिया है, उनके ज़हन में खौफ और रास पैदा हुआ है कि जी हम रजिस्टर हो जाएंगे तो पता नहीं हमें क्या कर दिया जाएगा, हमारे साथ कितना टैक्स दे दिया जाएगा। ये समझाने की, उनको बताने की जरूरत है कि सैलरी क्लास ने सिर्फ टैक्स नहीं देना, यहाँ बिजनेस क्लास को भी टैक्स देना है, ट्रेडर्स को भी टैक्स देना है, ताजरों को भी टैक्स देना है। और इसी तरह ये मुल्क में पैसा इकट्ठा होगा। चंद लाख लोग इस मुल्क के सिर्फ टैक्स देते हैं। अच्छा, हम कोशिश कर रहे थे क्योंकि हम इस जो है मौजू को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें उन लोगों का होना बहुत जरूरी है जो कन्वीनियर हैं या जिनके जिम्मेदारी जो है वो वज़ीर आज़म ने लगाई है। तो ताजिर दोस्त स्कीम के जो कन्वीनियर हैं सोहेल भट्ट साहब, माल रोड एसोसिएशन के सदर भी हैं, उनको हम 12 कोशिश कर रहे हैं फोन पे लेने की। उन्होंने फोन उठाया है, फिर उन्होंने कहा जी मैं बिजी हूँ और मैं प्रोग्राम में बात नहीं कर सकता। अब बात तो आपके फायदे की है सर, आप बात नहीं करना चाहते हैं तो ये आपका जो है वो मसला है। आप थोड़ा सा अपना वक्त निकाल कर अगर एक टेलीविजन प्रोग्राम को देते हैं तो इससे आपकी आवाज जो है वो और ताजरों तक जाती है, और ताजरों को जो है अवेयरनेस होती है। फिर हम इसका क्या मतलब समझें कि जो है वो ताजरों के लिए जो ये एक स्कीम लॉन्च की गई है कि आपने उनको रजिस्ट्रेशन में लेकर आना है, रजिस्ट्रेशन का अमल करना है, इसमें आप फिर अपनी आवाज जो है वो सब लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? कि वीडियो लिंक से खिताब करते हैं आप या किस तरीके से जो है मीडिया के जरिए बड़ी आसानी से आवाज पहुंचाई जा सकती है। ये तो डोर टू डोर इनको मार्केट टू मार्केट फिरना पड़ेगा। और ये काम इनको फिर करना कमिटमेंट इज कमिटमेंट। बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरे। और मैं ये समझती हूँ कि जब आपने किसी प्रोग्राम के लिए कमिट कर लिया है तो आप कितने ही मसरूफ क्यों नहीं है। वजीर आजम के साथ तो नहीं बैठे, बिल्कुल सही या तो आप वजीर आजम के साथ बैठे हैं, वजीर आला के साथ बैठे हैं, तो फिर हम जो है वो कहते हैं कि ठीक है ओके। लेकिन अगर आप इतनी मतलब जरूरी जगह या खुदा ना खासा जो है वो कोई फौत हो गया वहां पे बैठे हैं तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक मीटिंग में है, उस मीटिंग को थोड़ी देर रोक कर जो है वो प्रोग्राम में बात की जा सकती है। जैसे मैटर ये जो लोग कहते हैं ना हम बहुत मसरूफ हैं, बेसिकली मसरूफियत की बात नहीं होती, या तो उन्हें समझ नहीं होती कि उन्होंने कहना क्या है, या उन्हें आगे के लाहे अमल का जो है वो अंदाजा नहीं होता, इसलिए वो अपनी बात आगे तक पहुंचा नहीं रहे होते, या फिर उन्हें अपने बड़ों से इजाजत नहीं मिलती है। पाकिस्तान में ये बड़ा एक ट्रेंड है कि जब तक आपकी जो है वो किसी के साथ कनेक्टिविटी ना हो उसके बाद फिर कहते हैं जी अच्छा मैं अब क्या बात करूं, टीवी पे आकर जो मैंने ये कह दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये चीजें जो है वो बड़ा मैटर करती है। तो सर ये चीजें पहले सोचा करें। जब मेरे पास नाम आ जाता है यहाँ पे कि ताजिर दोस्त स्कीम की कन्वीनियर सोहेल भट्ट साहब ने आना है तो हमें पता होता है कि आपने ऑन कॉल आना है और मुझ तक जो है वो बात पहुंच गई होती है। तो फिर मेरे लिए जो है बड़ा तकलीफ से मुकाम होता है कि आप लोग फोन ना उठाएं और फोन उठाकर जो कहें कि जी आप बिजी हैं। सर हम भी बहुत बिजी हैं। फिर हम जब आप लोगों के बारे में जो है वो बात करते हैं तो आप माइंड कर जाते हैं। फिर ऐसे ना किया करें, हम फिर वो चीजें निकाल के लाते हैं जो आप कर रहे हैं। फिर उस पर बात बताऊं कि जो पाकिस्तान की मैशत की बदहाली, एक तो भारी कर्जे हैं और एक ना टैक्स देना, ये कल्चर हमें डेवलप करना चाहिए। और खास तौर पे कारोबारी तबका जो है वो ऐसे इस चीज भागता है पीछे कि जी हम टैक्स
किस तरह बचाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किए होते हैं। बिल्कुल, टैक्स बचाना टैक्स चोरी करने का मुतरादिफ है। अगर आपकी सेल अरब रुपया और आप टैक्स टका नहीं दे रहे या बहुत थोड़ा सा माइनस दे रहे हैं, तो ये आप इधर भी जवाब दें रियासत को भी और ऊपर अल्लाह को भी जवाब देंगे, चोरी है। और ये टैक्स चोरी इधर पाकिस्तान में बढ़ रही है। और मैं आपसे यही कहूंगा, इसमें ताजर बरादरी भी मौजूद है, मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं, सारे ताजर एक तरह के नहीं है। बड़ा आदमी पाकिस्तान में वो है कि जो किसी को ये कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, सही कह रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ पाकिस्तानियों की जो है वो सोच पर, जरा सा आप लोगों को जो है वो इज्जत मिल जाए या जरा सा आप लोगों को कोई मुकाम मिल जाए तो उसके बाद आप बिजी हो जाते हैं, आपके पास वक्त नहीं रहता किसी से बात करने का या अपनी बात आगे तक पहुंचाने का। ये कमिटमेंट की बात है, ये कमिटमेंट इज कमिटमेंट सर। जो बंदा कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर सकता वो किसी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर सकता। और ये मैं ये भी बता दूं, और मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होंगे इतना हैवी फिगर 30 जून तक ये ताजरों में शऊर उजागर करने के लिए। इस तरीके से ये मैं तो खुद समझता हूँ कि ये कामयाबी नहीं इस तरह मिल सकती। अब हमको नहीं शऊर आ सका तो ताजरों को ये शऊर कहां से? FBR की टीम ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर इन्होंने ताजरों की मदद लेनी शुरू की है, और ताजरों में से भी इनको सिलेक्शन उनको ऐसे लोगों की करनी चाहिए जो वाकई ताजरों में शऊर उजागर कर सकें। जैसे नईम मीर साहब की बहुत सारी बातों से मुझे इख्तलाफ है, मेरा उनके साथ जो है वो प्रोग्राम में भी बड़ी दफा जो है वो इख्तलाफ चला है, बहुत से जो है वो चैनल्स पे भी, बहुत से प्रोग्राम्स में, यहाँ कोई न्यूज पर भी जो है वो मैं जब से प्रोग्राम कर रही हूँ, जब मैंने उन्हें लिया है, उनकी कुछ चीजों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो बंदा मीडिया को निगलेक्ट नहीं करता। सही कह रहे हैं आप। वो बंदा मीडिया के लिए जो है वो प्रॉपर वक्त और प्रोग्राम में जो कमिटमेंट होती है ना, चाहे वो कितने ही बिजी क्यों ना हो, वो अपनी कमिटमेंट से नहीं मुकरता। ये नईम मीर साहब की क्वालिटी है। और आप देखें, आपको वो हर जगह बात करते हुए जो वो नजर आएंगे, कोई चैनल हो, कोई जगह हो, ऐसे लोग कामयाब होते हैं कि जो कमिटमेंट को जो है वो देखते हैं। हमने भाई अपनी जात के लिए प्रोग्राम थोड़ी करना है, हम आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी जो है वो आपको अवेयरनेस देने के लिए। आप मसरूफ तरीन शख्स हैं, मुझे पाकिस्तानियों की मसरूफियत का अंदाजा कभी भी नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ मसरूफ है, अल्लाह जाने। कोई बंदा कहीं भी मसरूफ नहीं होता, वेले मसरूफ होते हैं, हम मसरूफ हैं जी। इससे होता है कि हमारा लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाए। लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा सर, अब जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद दौर है। बहरहाल छोटे ताजरों को रजिस्ट्रेशन के अमल में लाने के लिए अभी बहुत सारे अहम फैसले करने आप लोगों के लिए बाकी हैं। छोटे ताजिर के माइंड को समझाना, उसे बताना, उसे रिलैक्स करना, FBR के हवाले से उसको जो है वो ना डराना, और जो है वो एक कंफर्टेबल जोन उसको जो देना। FBR का नाम ही ऐसा है कि बंदा डर जाता है, तो इस तरह से डरे नहीं। टैक्स का अमल जो है वो पाकिस्तान में बहुत ही आसान है। आपको टैक्स देना चाहिए पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, और हर बंदा जब अपना फर्ज अदा करेगा तो हम नॉन फाइलर से फाइलर की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। जितना कमाते हैं उसका हिसाब दे दें, अगर वो हिसाब जो है वो उनके फाइलर में आएगा तो वो फाइलर बना देंगे आपको, नॉन फाइलर में आएगा तो नॉन फाइलर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, लेकिन FBR में आपका एक डेटा चला जाएगा। ठीक है, ये जरूर करें। बींगा शहरी, बींगा पाकिस्तानी, आपको अपना फर्ज अदा करना है, चाहे वो ताजिर बरादरी है, चाहे वो कोई आम शख्सियत है। बहुत शुक्रिया अली आपका। नाजरीन, इसी के साथ ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद एक और अहम और खास मौजूद आपके साथ डिस्कस करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा।